हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 क्लास 11 बिजनेस स्टडीज का आगे का चैप्टर। अभी तक हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने बिजनेस, उसके कैरेक्टरिस्टिक, टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज कवर किया था और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो डिफरेंस आता है प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट, वो हमने कंप्लीट किया। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। और आज की वीडियो में हम इस चैप्टर का सबसे एक मेजर पार्ट कवर करेंगे, जिससे समथिंग 80 to 90% चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद एक आध टॉपिक बचेगा बिजनेस रिस्क और उसके नेचर, वो हम अगली वीडियो में कवर करके इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज आज हम समझेंगे बिजनेस एक्टिविटीज को। ये आपके चैप्टर का सबसे मेजर पोर्शन है। ये लगभग आपका 80 to 90% चैप्टर कंप्लीट करता है। तो आज हम पहले इस टेबल को समझ लेंगे, इसके बाद मैं वन बाय वन इनको एक्सप्लेन करूंगा। ये टेबल थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, थोड़ा मेरा बनाने में भी मिस्टेक है। मिस्टेक इस टाइप की, थोड़ा सा खिचड़ी टाइप लग रहा है, लेकिन इसकी पिक आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। नहीं तो एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 16 पे आपको इसकी पिक मिल जाएगी। ये तो मैं इसकी पिक भी मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। इसके बाद इसको डिस्क्राइब करने के बाद हम इसको एक बार वन बाय वन समझेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। बिजनेस एक्टिविटी को डिवाइड करा दो पार्ट में, एक है इंडस्ट्री, एक है कॉमर्स। इनका भी हम मीनिंग समझेंगे। इसके बाद इंडस्ट्री को फर्दर डिवाइड किया प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ठीक है, फिर प्राइमरी के भी कुछ पार्ट्स हैं, सेकेंडरी के भी पार्ट्स हैं, टर्शरी सिर्फ टर्शरी है, बिकॉज ये प्रोवाइड करता है सपोर्ट। इसको हम आगे समझेंगे, सपोर्टिव सर्विसेज प्रोवाइड करता है। प्राइमरी को फर्दर डिस्क्राइब किया एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक में, और सेकेंडरी को फर्दर डिवाइड किया कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग में। देन मैन्युफैक्चरिंग को भी फिर से डिवाइड किया प्रोसेसिंग में, असेंबलिंग में, एनालिटिकल में, सिंथेटिकल में। ये इंडस्ट्री हो गया। अब हम बात करते हैं सेकेंड बिजनेस एक्टिविटी जो है कॉमर्स। कॉमर्स को डिवाइड किया है टू पार्ट्स में, दैट इज ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज मींस सपोर्ट सर्विसेज जो प्रोवाइड करता है या स्मूथ फंक्शनिंग में प्रोवाइड करता है, उसको बोलते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, जो हमको ट्रेड में मदद करता है। लाइक ट्रेड को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल ट्रेड दो पार्ट में है, होलसेल और रिटेल। एक्सटर्नल भी दो है, एक्सटर्नल तीन है सॉरी, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड एंटरपोर्ट। फिर ऑक्सिलरीज ट्रेड है ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, बैंकिंग एंड फाइनेंस, एडवर्टीजमेंट, इंश्योरेंस और वेयर हाउसिंग। इसके बाद अब आप इसको नोट कीजिए, मैं 2 मिनट साइड हट जाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम स्टार्ट करेंगे इंडस्ट्रीज को। आई होप गाइज आपने वो फ्लो चार्ट बना लिया होगा। वो फ्लो चार्ट को याद कर लेना, जिससे कि आपको इस चैप्टर में बहुत आसानी हो जाएगी। लाइक अगर वो फ्लो चार्ट याद रहता है तो ये पॉइंट्स आपको आराम से याद हो जाएंगे। एक बार आप यहाँ से समझ लीजिए, इसके बाद एक बार एनसीईआरटी रीड कर लेना, तो आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो यहाँ से मिल जाएगी। एक बार आपको लिखने का तरीका, लैंग्वेज और वर्ड्स भी वहाँ से और अच्छे मिल जाएंगे। और मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि वोकेबलरी भी साथ में लिखते रहना, तो उसको भी आप नोट कर सकते हो। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं इंडस्ट्री से। इंडस्ट्री का मतलब होता है, इसको आप ऐसा समझ लीजिए, एक ऐसी प्लेस या एक ऐसी एक्टिविटी जो कन्वर्ट करती है, कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड, जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करती है। लाइक जो शुगर केन होता है, शुगर केन से ही शुगर बनता है, तो वो शुगर केन को, शुगर केन इनटू शुगर, वो शुगर केन को शुगर में कन्वर्ट करती है। गाइस इंडस्ट्री को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। स्पेस की प्रॉब्लम के कारण हमने यहाँ प्राइमरी और सेकेंडरी के सेकेंड के 2 पार्ट्स को यहाँ कंप्लीट किया। इसके बाद इसके 2 पार्ट्स और टर्शरी इंडस्ट्री को हम नेक्स्ट स्लाइड में कवर करेंगे और वहाँ पे हमारा इंडस्ट्री खत्म हो जाएगा। देन वी विल गो ऑन कॉमर्स, फिर हम कॉमर्स को डिस्कस करके ये वीडियो को एंड करेंगे। तो अब हम समझते हैं प्राइमरी। प्राइमरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो रिलेटेड, वो कंसर्न करती है एक्सट्रैक्शन को, एक्सट्रैक्शन मीन्स निकालना, प्रोडक्शन को, नेचुरल रिसोर्स, प्रोडक्शन काय का, नेचुरल रिसोर्स का, एंड रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म को रिप्रोडक्शन करना। जो प्राइमरी इंडस्ट्री है उसको फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, उसको फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया है, दैट इज एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव वर्ड से समझ में आ रहा है कि एक्सट्रैक्शन, उसका मतलब एक्सट्रैक्शन फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करना, लाइक मिनरल्स फ्रॉम अर्थ, अर्थ से मिनरल को निकालना,
या रिवर्स, फिश फ्रॉम रिवर्स, रिवर्स से मछलियों को निकालना, ठीक है, इसको कहते हैं एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री वर्ड से ही सिंपल से समझ में आ रहा है कि कुछ चीज को निकालना, एक्सट्रैक्ट करना। अब हम आते हैं जेनेटिक इंडस्ट्री सेकंड पे। जेनेटिक इंडस्ट्री का मतलब होता है रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म की रियरिंग, पालना या ब्रीडिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको बोलते हैं जेनेटिक इंडस्ट्री। इसका एग्जांपल है रियरिंग ऑफ कैटल, डेयरी फार्म, पोल्ट्री फार्म्स। फिर हम बात करते हैं अब सेकेंडरी इंडस्ट्री की। सेकेंडरी इंडस्ट्री का मतलब है सेकेंडरी इंडस्ट्री यूज करती है रॉ मटेरियल को जो ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट हो चुका है प्राइमरी इंडस्ट्री द्वारा। लाइक प्राइमरी इंडस्ट्री में हमने शुगर केन निकाल लिया, वो फर्दर उसको प्रोसेस करके यहाँ पे कन्वर्ट कर देगा फिनिश गुड में, लाइक शुगर में उसने कन्वर्ट कर दिया। तो ये आता है हमारा सेकेंडरी इंडस्ट्री में। इसका एक एग्जांपल ये हो सकता है माइनिंग ऑफ आयरन। आयरन की जो माइनिंग होती है वो होती है प्राइमरी इंडस्ट्री में, लेकिन उसको स्टील में कन्वर्ट करना वो आता है हमारा सेकेंडरी इंडस्ट्री में। आई होप आपको क्लियर होगा। इसको भी फर्दर क्लासिफाई किया है दो पार्ट में, दैट इज कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग। और मैन्युफैक्चरिंग को फर्दर क्लासिफाई किया है चार पार्ट में। यहां हमने दो लिखे हैं, दो हम नेक्स्ट स्लाइड में कवर करेंगे। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन बेसिकली वर्ड से ही समझ में आ रहा है कोई भी चीज को बनाना या कंस्ट्रक्ट करना। ये इंडस्ट्री की खासियत ये है कि ये इंडस्ट्री में जो भी बिल्डिंग्स या कोई भी चीज कंस्ट्रक्ट की जाती है, लाइक बिल्डिंग्स, डैम, और जो भी चीज यहाँ कंस्ट्रक्ट की जाती है वो अल्टीमेटली एक ही जगह पे फिक्स्ड रहती है। यहाँ पे हम बात कर सकते हैं लाइक ब्रिजेस, डैम्स, बिल्डिंग जो ऑलरेडी एक बार कंस्ट्रक्ट हो गई तो वो एक फिक्स प्लेस पे ही रहती है। और इसमें जो रॉ मटेरियल यूज होता है या एक तरीके से जो भी चीज़ें यूज होती है वो ऑलरेडी यूज करी जाती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की। लाइक अगर हम रोड भी बना रहे हैं तो हमको क्या अल्टीमेटली कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, या हम ब्रिज बना रहे हैं, डैम बना रहे हैं तो हमको सीमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से हमको मिलता है। तो ये यूज़ करता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के प्रोडक्ट को एज अ रॉ मटेरियल। अब हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जो कन्वर्ट करती है रॉ मटेरियल को फिनिश्ड और सेमी फिनिश्ड गुड में। लाइक फिनिश्ड गुड या सेमी फिनिश्ड गुड, समथिंग हैज टू बी एडेड, मतलब उसमें कुछ ऐड होना बचा है। जैसे आयरन को स्टील में, शुगर केन को शुगर में। गाइज यहाँ एग्जाम्पल हम शुगर केन इंटू शुगर इसलिए ले रहे हैं बिकॉज ये बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल है और आपको लर्न करने में बहुत आसानी से याद हो जाएगा वो। इसको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को फर्दर 4 पार्ट्स में क्लासिफाई किया है। अभी हम 2 पार्ट समझेंगे। प्रोसेसिंग, फर्स्ट इज प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल को अलग अलग स्टेजेस में प्रोसेस करके फाइनल प्रोडक्ट या फाइनल गुड बनाया। ये लिखा है मैंने फाइनल गुड, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकता हूँ, आप यूज नहीं कर सकते। ओके, तो आप जहां भी लिखेंगे इसको लिखेंगे फिनिश्ड गुड्स या फाइनल गुड। तो इसमें रॉ मटेरियल को फर्दर प्रोसेस किया जाता है अलग अलग स्टेज में। लाइक अगर मैं शुगर केन को रॉ मटेरियल यूज़ करता हूँ, फॉर एग्जांपल शुगर केन मैंने वहाँ से एक्सट्रैक्ट करके ले आया, तो डायरेक्टली मैं उसको एकदम से प्रोसेस करके शुगर बना दूंगा, या पहले उसको साफ़ करूँगा, फिर उसको छीलूंगा, उसके बाद देन उसको फर्दर प्रोसेस करके हम शुगर में कन्वर्ट करेंगे। इसका एग्जाम्पल है शुगर इंडस्ट्री। एक एग्जाम्पल और आप लिख सकते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब हम बात करते हैं असेंबलिंग इंडस्ट्री की। इंडस्ट्री अल्टीमेटली यूज़ करता है अलग अलग फिनिश गुड्स को। लाइक आपने असेंबल वर्ड सुना होगा। बहुत बार जब हम कंप्यूटर या कुछ लेने जाते हैं तो शॉपकीपर हमको नहीं बोलता है हम कंप्यूटर असेंबल कर लेंगे, वही इसका मतलब वही है, अलग अलग फिनिश गुड्स को कन्वर्ट करना या कंबाइन करना एक सिंगल प्रोडक्ट बनाने के लिए। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कंप्यूटर। लाइक हमने सीपीयू दूसरी कंपनी का ले लिया, माउस दूसरी कंपनी का ले लिया, उसको हम सेपरेटली भी यूज कर सकते हैं और एक साथ करके कंप्यूटर के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। तो असेंबलिंग का एग्जांपल हो गया असेंबलिंग ऑफ कंप्यूटर। इसमें वेरियस फिनिश गुड आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट। आप इसकी पिक ले लो या फिर स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो इसकी पिक टेलीग्राम पे है ऑलरेडी, मैं 2 मिनट में आया। गाइज अभी हमने सेकेंडरी के 2 पार्ट कर लिए, अब उसका थर्ड और फोर्थ करके सेकेंडरी को खत्म करते हैं। सेकेंडरी का थर्ड पार्ट है एनालिटिकल। इसमें बेसिक रॉ मटेरियल ब्रोकन इनटू डिफरेंट पार्ट्स टू प्रोड्यूस फिनिश गुड्स, एग्जांपल क्रूड ऑयल। जो एनालिटिकल इंडस्ट्री होती है उसमें जो उनका बेसिक रॉ मटेरियल होता है उसको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में तोड़ा जाता है और उससे एक नया गुड प्रोड्यूस किया जाता है। एग्जांपल क्रूड ऑयल।
क्रूड ऑयल को ही फर्दर प्रोसेस करके पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल बनाया जाता है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। फोर्थ हम बात कर लेते हैं सिंथेटिकल की। सिंथेटिकल में क्या है, दो या दो से ज्यादा, टू और मोर मटेरियल्स को मिक्स करके एक नया प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया जाता है, लाइक सोप, सीमेंट। इनमें क्या है, अलग अलग केमिकल्स को जोड़ के या मिक्स करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, जिसे सोप, सीमेंट, इनमें बहुत से केमिकल को मिक्स करके सीमेंट बनता है, अलग अलग केमिकल को यूज करके सोप बनता है। आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है क्योंकि हमने सेकेंडरी के दो पार्ट पहले कर लिए थे, बट मैं एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ। सेकेंडरी के दो पार्ट है, दैट इज कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग के चार पार्ट है, दैट इज एनालिटिकल, सिंथेटिकल, असेंबलिंग, प्रोसेसिंग। तो हमने यहाँ एनालिटिकल, सिंथेटिकल समझ लिया। इससे पहले हमने समझा था प्रोसेसिंग एंड असेंबलिंग। अब हम बात कर रहे हैं हमारी लास्ट इंडस्ट्री, दैट इज टर्शियरी इंडस्ट्री। इट इज ऑल्सो नोन एज सर्विस इंडस्ट्री। गाइस एक ये वर्ड हमेशा याद रखना, टर्शियरी को ही हमेशा बोलते हैं सर्विस इंडस्ट्री। सर्विस इंडस्ट्री से मोटिव ये है कि जो टर्शियरी है ना, वो सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करता है। लाइक इंडस्ट्री ने गुड बना दिए तो उसको एक प्लेस से दूसरी प्लेस के लिए हमको ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ेगी। जो ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ेगी तो वो सर्विस हमको प्रोवाइड करता है टर्शियरी सेक्टर। हमने पढ़ा था, सेक्टर्स पढ़े थे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। वैसे ही है ये प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, टर्शियरी। बेसिकली टर्शियरी का काम ही होता है सपोर्ट प्रोवाइड करने का। ठीक है, इसको हम एक बार रीड कर लेते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज सर्विस इंडस्ट्री। इट इज कंसर्न विद प्रोवाइडिंग सर्विसेज एंड फैसिलिटीज, ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक गुड्स को पहुंचाने में जो मदद करता है वो सर्विस हमको प्रोवाइड करता है टर्शियरी। साथ ही साथ वेयर हाउसिंग, इनको हम फर्दर ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में भी पढ़ेंगे। वेयर हाउसिंग मतलब जैसे अगर गुड्स मैन्युफैक्चर हो गए तो उनको स्टोर करने की प्लेस को हम बोलते हैं वेयर हाउसिंग। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसको नोट डाउन कर लो, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट लो या टेलीग्राम से पिक डाउनलोड कर लो। मैं आया 2 मिनट में, और अब हम कंप्लीट करेंगे कॉमर्स को, जिसमें हम ट्रेड और ऑक्सिलरीज को ट्रेड खत्म करके ये वीडियो को एंड करेंगे। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। गाइस अभी तक हमने पढ़ लिया इंडस्ट्री क्या है, कितने टाइप की है, इंडस्ट्री के बारे में सब कुछ पढ़ लिया। अब हम आते हैं बिजनेस एक्टिविटी के सेकेंड पार्ट पे, जो है कॉमर्स। बेसिकली कॉमर्स हमारा सब्जेक्ट भी है। कॉमर्स का मतलब होता है, इट रिफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटीज, सारी एक्टिविटीज विच आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड अर्न अ लिविंग। सिंपल वर्ड में ये डेफिनेशन तो नोट कर लेना, क्योंकि 1 मार्क में पूछ सकते हैं व्हाट इज कॉमर्स। कॉमर्स का मीनिंग ये है, जो भी एक्टिविटीज हम करते हैं पैसे कमाने के लिए या अर्न अ लिविंग के लिए, वो कॉमर्स कहलाती है। या वो सारी एक्टिविटीज जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमको डिस्ट्रीब्यूट, गुड्स एंड सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करने में की जाती है, वो कॉमर्स कहलाती है। अब हम बात कर लेते हैं ट्रेड की। कॉमर्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, दैट इज ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड का मतलब आप सब जानते हैं, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, खरीदना और बेचना, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ट्रेड को भी फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया है, इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड मतलब विद इन द जियोग्राफिकल या विद इन द पॉलिटिकल फ्रंटायर ऑफ अ कंट्री। ये थोड़ा हैवी हो गया, लेकिन जो हमारी बाउंड्रीज के अंदर की जाती है सारी ट्रेड आर कंसीडर टू बी एज इंटरनल ट्रेड। जो भी ट्रेड हमारी बाउंड्रीज के अंदर की जाती है, हमारी कंट्री की बाउंड्रीज के अंदर की जाती है, वो है इंटरनल ट्रेड। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, होलसेल और रिटेल। जब ट्रेड बल्क में मतलब लार्ज क्वांटिटी में की जाती है तो उसको बोलते हैं होलसेल, और जब स्मॉल क्वांटिटी में की जाती है उसको हम बोलते हैं रिटेल। फिर हम बात करते हैं एक्सटर्नल। एक्सटर्नल हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री के बाहर या हम अदर कंट्रीज के साथ जो ट्रेड करते हैं उसको बोलते हैं एक्सटर्नल ट्रेड। इसमें आप बोल सकते हो 2 और मोर कंट्रीज के साथ भी हम जो ट्रेड करते हैं उसको बोलते हैं एक्सटर्नल ट्रेड। इसको हम 3 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इंटरपोर्ट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो हमने सुना है। इंपोर्ट मीन्स फॉरेन कंट्री या दूसरी कंट्री से हम जो गुड या सर्विस लाते हैं वो उसको बोलते हैं इंपोर्ट, और हमारे गुड्स एंड सर्विसेज जो वहां जाते हैं उसको बोलते हैं हम एक्सपोर्ट। ये नया वर्ड आया है एंटरपोर्ट। एंटरपोर्ट वर्ड का मीनिंग होता है किसी और फॉरेन कंट्री से गुड्स को इंपोर्ट करना, अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ना और किसी और कंट्री को सेल कर देना, दैट इज कॉल्ड एंटरपोर्ट। अब हम बात कर लेते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड मींस व्हाट आर द सर्विसेज, जैसे कि
यहाँ ट्रेड करने में जो हमको सर्विसेज प्रोवाइड होती है, लाइक गुड्स को इधर से उधर पहुंचाना, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब सर्विसेज को हम बोलते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। बट इतनी आसान तो है नहीं, इन सब को करने में बहुत सी प्रॉब्लम्स आती है। जो सर्विसेज हैं उनको प्रोवाइड करते हैं तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, और प्रॉब्लम्स जो आती है उसको हम बिजनेस स्टडीज में नाम देते हैं अल्टीमेटली हिंड्रेंसेस। मैंने इसको इस टाइप से लिख दिया है ताकि आपको एक फॉर्म में याद हो जाए। जैसे अगर हिंड्रेंस ऑफ प्लेस है तो उसमें ट्रांसपोर्ट रिस्क है तो इंश्योरेंस, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। और मैं ये अभी आपको क्लियर कर दूंगा तो आपको शायद याद भी हो जाए। और मैं इसमें एक लाइन बार बार बोलूंगा, कॉमर्स सेगमेंट, ये ट्रांसपोर्ट सेगमेंट ऑफ कॉमर्स। अगर ये बार बार में ये लाइन को नोट कर लेना, जब आप आंसर्स लिखोगे तो आपको आंसर्स लिखने में इससे बहुत मदद मिलेगी। प्रॉब्लम्स को हम अल्टीमेटली बोलते हैं हिंड्रेंसेस। सबसे पहला हिंड्रेंस होता है प्लेस। हमारी कंट्री में गुड्स कहीं और एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कहीं और मैन्युफैक्चर किया जाता है और सेल कहीं और किया जाता है। तो जो हिंड्रेंस ऑफ प्लेस है कि गुड्स को यहाँ से वहाँ कैसे पहुँचाया जाए, तो जो ट्रांसपोर्ट सेगमेंट है कॉमर्स का, कॉमर्स के ट्रांसपोर्ट सेगमेंट ने उस हिंड्रेंस को रिमूव कर दिया। अल्टीमेटली आजकल हम ट्रांसपोर्टेशन की मदद से इधर से उधर गुड्स को फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हैं। फ्रीली मेरा मतलब है बिना टेंशन के, फ्रीली मतलब नहीं कि बिना पैसे के, फ्रीली हम इधर से उधर किसी भी गुड्स या सर्विसेज को ट्रांसफर कर सकते हैं। रिस्क लाइक अनसर्टेनिटी है, बिजनेस में रिटर्न अनसर्टन होता है, हमने आगे भी पढ़ा था। रिस्क क्योंकि हमको ये परफेक्ट या ये नहीं पता है परफेक्टली कि कब हमको रिटर्न मिलेगा, या मान लो मैंने आज गुड मैन्युफैक्चर करा, एकदम से गोडाउन में आग लग गई, तो ये रिस्क या ये हिंड्रेंस को दूर किया हमारे कॉमर्स सेगमेंट के इंश्योरेंस ने। किसने? इंश्योरेंस सेगमेंट ऑफ कॉमर्स। इंश्योरेंस अल्टीमेटली हमको क्लेम दे देता है बाय चांस अगर हमारे गुड्स से सर्विस गोडाउन में आग लग गई और हमने उसका इंश्योरेंस कराया हुआ है तो हमारी रिस्क कम हो जाती है। अल्टीमेटली इंश्योरेंस कंपनी उसके ऊपर हमको क्लेम दे देती है। बट इसमें आपको फर्दर 4th चैप्टर में इसके डीप पढ़ने को मिलेगा कि इंश्योरेंस क्या है, कैसा होता है, सब कुछ। बेसिकली इसके बदले में हमको सम अमाउंट ऑफ प्रीमियम भरना पड़ता है। अगली बात आती है फाइनेंस। जब इंडस्ट्री गुड्स को मैन्युफैक्चर करती है या हम जब इंडस्ट्री बनाते हैं तो हमको कई बार पैसे की जरूरत पड़ती है, तो बैंक हमको क्रेडिट प्रोवाइड करता है या लोन प्रोवाइड करता है। तो जो बैंकिंग सेगमेंट है कॉमर्स का, उसने कौन सा हिंड्रेंस रिमूव कर दिया? फाइनेंस। अब बात कर लेते हैं, जब गुड्स हम मैन्युफैक्चर होता है या कोई भी नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो उसका हमको नॉलेज नहीं होता। पहले नहीं होता था, आजकल तो सब एडवर्टीजमेंट के थ्रू टीवी पे एड्स आ जाती है, कोई भी मोबाइल लॉन्च होता है तो मोबाइल पे उसकी ऐड आ जाती है, या आप अमेज़न पे देख लेते हैं, फ्लिपकार्ट पे देख लेते हैं, टीवी पे ऐड आ जाता है दैट दिस कंपनी लॉन्च न्यू प्रोडक्ट, दिस कंपनी लॉन्च न्यू प्रोडक्ट। तो ऐसे एडवर्टीजमेंट सेगमेंट ने हमारा नॉलेज के हिंड्रेंस को दूर कर दिया है। अब हम बात कर लेते हैं स्टोरेज, क्योंकि जब हम गुड्स को मैन्युफैक्चर कर लेते हैं, गुड्स बना लेते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट उसको स्टोर करना। कहाँ स्टोर करेंगे हम? हमने गुड मैन्युफैक्चर कर लिया, तो मान लो अब मैं जनवरी में कर रहा हूँ और मैंने ऑलरेडी मई तक का स्टॉक पहले से रखा हुआ है, या मई तक का गुड्स मैंने ऑलरेडी मैन्युफैक्चर किया हुआ है, तो ये नया जो गुड मैंने बनाया पहले तो मैं उसको सेल करूंगा, देन जब तक मुझे इसको भी स्टोर करके रखना पड़ेगा। तो जो वेयर हाउसिंग सेगमेंट है, वेयर हाउसिंग सिंपल से आप ऐसा समझ लो एक ऐसी प्लेस है जहाँ हम गुड्स को स्टोर करते हैं। वेयर हाउसिंग सेगमेंट ऑफ कॉमर्स ने हमारा जो हिंड्रेंस ऑफ स्टोरेज है उसको हटा दिया है। गाइज यहाँ हमारा ये चैप्टर लगभग 90% ऐड हो गया है। इसके बाद हमारा एक टॉपिक बचा है बिजनेस रिस्क, जो मैं अगली वीडियो में कवर करूंगा क्योंकि ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो गई है, लेकिन ये टॉपिक इंपॉर्टेंट था। और हाँ, जो फ्लो चार्ट स्टार्टिंग में बनाया था मैं बार बार उस पर इसलिए फोकस दे रहा हूँ क्योंकि वो याद हो गया, अल्टीमेटली आपको आधा चैप्टर याद हो जाएगा। ओके, हेडिंग्स याद हो जाती है तो अंदर का तो आप मन से भी लिख सकते हैं, और लैंग्वेज हमने इतनी सिंपल है। ये नोट्स आप टेलीग्राम से निकाल लेना, और भी मेरे हैंड रिटन नोट्स में टेलीग्राम पे अपलोड करने वाला हूँ। ये तो अपलोड हो ही गया है, वो अंडर प्रोसेसिंग है, वीडियोस भी कंटिन्यूअस बेसिस पे आने वाली है। तब तक के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके बाद स्टडी रिलेटेड स्ट्रेटेजीज भी मैं लेके आने वाला हूँ, 1 की रिवीजन पॉइंट, MCQ, बहुत सी चीज़ें हमारे चैनल पे आने वाली है। और इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स, जितने भी अपने व्हाट्सएप स्टेटस, सब पे शेयर करें। गाइज, आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको कोई डाउट हो तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। सबसे इम्पोर्टेंट, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, मैं मेरी हर वीडियो में बोलता हूँ। कोई भी डाउट हो, इंस्टाग्राम की प्रोफाइल भी स्टार्टिंग में आई है,
उसमें आप मुझे वहाँ पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। शॉर्ट डाउट हुआ तो मैं वहीं एक्सप्लेन कर दूंगा, और अगर कोई मेजर डाउट आता है तो हम उसके ऊपर अलग से वीडियो लेके आ जाएंगे, बिकॉज हमारा मेन मोटिव ये है कि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाए। आप जब पेपर लिखो तो आपके मन में एक क्वेश्चन का भी डाउट नहीं आना चाहिए कि आउट ऑफ सिलेबस कैसे आ गया। टिल देन गाइस, कीप वर्किंग हार्ड एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।